साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ती जा रही। अब इस बीच राज ठाकरे ने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद कहा जाने लगा है कि संजय राउत को असली औकात बता दीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में, क्योंकि संजय राउत को एहसान फरामोश और न जाने क्या क्या कह दिया, जिसके बाद कोर्ट पहुंचे संजय राउत खासे परेशान हो गए, बोलती बंद हो गई। तो बताते हैं आपको क्या है ये नया अपडेट, क्यों संजय राउत पर भड़क गए राज ठाकरे, उनके कैंप के लोग, क्या कहा राज ठाकरे ने, क्या हुआ मुंबई में अचानक। आप इस वीडियो को शेयर करें और राज ठाकरे के कमेंट, संजय राउत की हालत पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में खासा बवाल मचा हुआ है। अंधेरी ईस्ट के चुनाव को लेकर सियासी हलकों में संग्राम है। हालांकि शिवसेना की प्रत्याशी ऋतुजा लटके के खिलाफ अब कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया है और शिवसेना प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन इसी वजह से राज ठाकरे संजय राउत आमने सामने आ गए और यहीं पर राज ठाकरे ने संजय राउत को कह दिया बहुत कुछ, बता दिया बहुत कुछ, एक तरह से औकात बता दी, ऐसा कहा जा रहा है। संजय राउत सोमवार को जेल से बाहर आए थे, उनकी जमानत पर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, लेकिन संजय राउत सामने आए तो कुछ सवाल जवाब भी हो गए। शुरुआत में हालांकि संजय राउत ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में है। लेकिन बोलने से बहुत देर वो चुप कहाँ रह पाते, इसीलिए ज्यादा कुरेदा गया तो बोल ही पड़े। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे के जिस लेटर पर अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी के विधायक प्रत्याशी का नाम वापस लेने की बात कही जा रही है, असल में वो पूरा का पूरा लेटर स्क्रिप्टेड था। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, प्लान तैयार कर लिया था और दिखावे के लिए लेटर दिखाया गया, लिखा गया, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी वहाँ पर बड़ी हार हारने वाला था। अब संजय राउत का ये बयान आना था कि राज ठाकरे कैंप भड़क गया। जी हाँ, और राज ठाकरे की तरफ से जबरदस्त जवाब भी आ गया। संजय राउत की बोलती बंद कर दी गई या कहें कि असली औकात बता दी गई। जी हाँ, राज ठाकरे कैंप की तरफ से बाला नंदगांवकर सामने आए, जो कि राज ठाकरे के बेहद ही करीबी हैं और जब भी राज ठाकरे को कोई बात कहनी होती है, कोई बयान देना होता है तो बाला नंदगांवकर की तरफ से ही दिया जाता है। यानी कि बाला नंदगांवकर वही कहते हैं, वही करते हैं जो कि राज ठाकरे कहते हैं और एक तरह से वो राज ठाकरे की ही बात होती है, उनके ही शब्द होते हैं। तो यहाँ पर साफ माना जा सकता है कि ये प्रहार राज ठाकरे का ही था। तो राज ठाकरे की तरफ से यहाँ पर संजय राउत पर प्रहार किया गया। बाला नंदगांवकर ने कहा कि आज तक हमने आपकी किसी आलोचना पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बात राज ठाकरे की होगी तो फिर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि संजय राउत आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। आगे देखिए, राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि संजय राउत आप भूल गए हैं कि आपकी जिंदगी में, आपके राजनीतिक करियर में राज ठाकरे का कितना बड़ा योगदान है और राज ठाकरे ने किस तरह से आपको बनाया है, बताया है, आपको संवारा है। राज ठाकरे की तरफ से फिर जो कहा गया वो तो हैरानी भरा था। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि आप किसी की भी आलोचना करते हैं, करते रहिए, लेकिन अलर्ट भी रहिए, क्योंकि आपको एहसान फरामोश कहा जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे ने आप पर जो एहसान किए आप उनको भूल गए हैं। उन एहसानों को भूलकर एहसान फरामोशी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि हम आगे कुछ और बोलें, आपकी पोल खोलें तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए आप चुप रहें, अलर्ट रहें, किसी की आलोचना करने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि आप एहसान फरामोश हैं, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा सबके सामने आ सकता है। अब आपको बता दें कि राज ठाकरे जब शिवसेना में थे तो संजय राउत का खासा सपोर्ट करते थे। बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ने संजय राउत को पार्टी में आगे बढ़ाया और संजय राउत को प्रोटेक्ट किया और प्रमोट किया। तो ऐसे में यहाँ पर बवाल मच गया, क्योंकि राज ठाकरे ने सीधे सीधे संजय राउत पर हमला कर दिया, संजय राउत को एहसान फरामोश बता दिया। हालांकि इसके बाद मंगलवार को भी संजय राउत कोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर आते ही संजय राउत की बोलती बंद होगी, वो रिड़ियाने लगे। जी हाँ, संजय राउत ने साफ साफ जवाब देने से ही इनकार कर दिया। राज ठाकरे पर तो कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। जो संजय राउत खूब बोलते थे, चुप नहीं रहते थे, वो एक झटके में चुप हो गए और संजय राउत की बोलती बंद करा दी राज ठाकरे ने। तो कुल मिलाकर बवाल महाराष्ट्र की सियासत में मचा और इसी बीच राज ठाकरे के बयान के बाद संजय राउत के हालात और ज्यादा खराब दिख रहे हैं। तो क्या पहली बार किसी ने इस तरह से संजय राउत की बोलती बंद कर दी है? क्या संजय राउत को जवाब मिला इस तरह से पहली बार? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है और इधर अंधेरी ईस्ट के चुनाव को लेकर सबका फोकस टिक गया, जिसमें एक विधायक के निधन के बाद सीट खाली हुई है। अब इसे लेकर खूब रस्सा कस्सी अब तक हो चुकी है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट से ही उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी राहत भी मिली है और पूर्व विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इन सब के बीच नया बवाल खड़ा हुआ है। नया बवाल सामने आया क्योंकि इस बार लीक्ड लेटर ने बवाल मचाया है। जी हाँ, एक लेटर लीक हो गया जो कि शिवसेना का लेटर बताया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक लेटर भेजा गया है जिसमें बहुत कुछ लिखा गया। पहले लेटर में क्या लिखा है वो आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये भेजा किसने। तो सूत्रों के मुताबिक इस लीक्ड लेटर में संजय राउत को लेकर बातें लिखी गई हैं और लेटर में दावा किया गया है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या कि उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे रहे हैं। जेल में विरोधी गुट के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा आरोप, बड़ा दावा इस लेटर में किया गया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आगे देखिए, हालांकि पहले भी खबरें आई थी कि संजय राउत राज ठाकरे के साथ संपर्क में है। कहा यह भी गया कि वो राज ठाकरे की पार्टी MNS में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अब इस नए डेवलपमेंट में सामने आया है कि एक बार फिर से संजय राउत विरोधियों का सपोर्ट कर रहे हैं, ये दावा किया गया है। अब सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जेल में कुछ ऐसे लोग संजय राउत से मिले हैं जो कि उद्धव ठाकरे के विरोधी हैं। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से सियासत से खत्म करना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे की सियासी पारी को खत्म करने वाले लोगों से संजय राउत की मुलाकात हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि संजय राउत पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जेल से ही साजिश कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जेल से ही कमजोर करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे आरोप संजय राउत पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इस नए मामले ने इसे और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ऐसे में खबर ये भी है कि ये लेटर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भेजा गया और इसमें भेजने वाले के नाम के तौर पर आम कार्यकर्ता बाला साहेब का पुजारी लिखा गया, यानी कि साफ नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ, ये जरूर लिखा गया कि वो शिवसेना के आम कार्यकर्ता हैं जो कि उद्धव ठाकरे का भला चाहते हैं और इसीलिए ये लेटर लिखा गया। हालांकि इस लेटर की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर पक रहा है और इसीलिए बार बार संजय राउत को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं। पहले राज ठाकरे के साथ जाने की खबरें आई, राज ठाकरे के साथ मुलाकात की खबरें आई, राज ठाकरे के साथ बात करने की खबरें आई। हालांकि राज ठाकरे जेल कभी गए नहीं। वहीं अब इस लीक्ड लेटर ने बवाल मचा दिया जिसमें साफ साफ संजय राउत पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या संजय राउत ऐसा कर भी सकते हैं? क्या वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा भी सकते हैं? क्या अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? और अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर उनका हश्र क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे गुट से उनकी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और क्या संजय राउत का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या ये संभव है? और अगर ऐसा है तो क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ संजय राउत अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर दें अपनी राय और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।